इस आंखें खोल देने वाले संदेश में पास्टर क्रिस हमें बताते हैं कि बाइबल में यीशु ने क्या कहा है। तीसरे मंदिर के बनने के बारे में, मसीहियों के स्वर्ग में उठाए जाने के बारे में और उस कठिन समय के बारे में जिसे महाक्लेश, भारी संकट कहा गया है। बात यह है कि कैसे मसीह विरोधी, जो खुद को मसीह कहेगा लेकिन सच में धोखेबाज होगा, एक झूठी शांति की संधि करेगा, यानी एक नकली समझौता जो उस मंदिर के बनने की शुरुआत करेगा जिसकी भविष्यवाणी बाइबल में पहले से की गई है। प्यारे भाइयों और बहनों, इन आखिरी समय में धोखे में मत पड़ो। सचेत रहो और प्रभु यीशु मसीह के जल्दी आने के लिए तैयार रहो। जो हो रहा है उसे देखो, सुनो और आत्मा में जागरूक बने रहो। मत्ती 24 की 14 और 15 में आगे लिखा है, जब तुम उस घिनौनी चीज को पवित्र स्थान मंदिर में खड़ी हुई देखो जिसके बारे में डैनियल भविष्यवक्ता ने कहा था, तो जो यह बात पढ़ रहा है वो इसे समझ ले। इसके बाद लिखा है, जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों की ओर भाग जाएं। यह पद हमें क्या बता रहा है? यह सीधा मसीह विरोधी की बात कर रहा है। यह बताता है कि एक समय आएगा जब मसीह विरोधी यरूशलेम में बने उस तीसरे मंदिर में घुस जाएगा। यह घटना कलीसिया के स्वर्गरोहण रैप्चर के तुरंत बाद नहीं होगी, बल्कि उसके 3.5 साल बाद होगी। यह उस 7 साल की झूठी शांति के बीच की बात है जिस पर मसीह विरोधी इस्राएल से समझौता करेगा। इसका मतलब है मसीह विरोधी पहले से 3 साल से सक्रिय रहेगा। फिर वह यरूशलेम जाएगा और मंदिर में प्रवेश करेगा। वह यूरोप से अपना मुख्य कार्यालय यरूशलेम ले जाएगा। यीशु हमें चेतावनी देते हैं, जब तुम यह सब होते हुए देखो, जब वह मंदिर में घुसता है तब भाग जाओ। यीशु यह समझा रहे हैं कि जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं वे दानियेल की भविष्यवाणी की बातें नहीं थीं। वो सब भविष्य में घटित होगा। और इसके बाद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 5 से 19 तक हमें दिखाती है कि उस समय सिर्फ न्याय और विनाश ही होगा। यह बहुत जरूरी है। अब हम मत्ती 24:15 को पढ़े। जब तुम उस घिनौनी चीज को देखो जिसकी बात दानियेल ने की थी और जो पवित्र जगह में खड़ी हो, तो जो पढ़े वह समझे। फिर लिखा है, जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों की ओर भाग जाएं। जो अपने घर की छत पर हो वह नीचे जाकर कुछ न ले। जो खेत में हो वह अपने कपड़े लेने वापस न लौटे। क्यों? क्योंकि एक बड़ा नरसंहार, खून खराबा होने वाला है। उन दिनों में जो महिलाएं गर्भवती होंगी या जो बच्चों को दूध पिला रही होंगी, उनके लिए यह समय बहुत दुखदायी होगा। इसलिए यीशु ने कहा, प्रार्थना करो कि तुम्हें भागना ठंडी के मौसम में या सप्त आराम के दिन में न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश, बहुत ही बुरा समय होगा जैसा न कभी पहले हुआ है और न कभी फिर होगा। मसीह विरोधी का राज। महाक्लेश का समय वही समय होगा जब मसीह विरोधी पूरी दुनिया पर राज करेगा। यीशु कहते हैं, अगर वे दिन कम न किए जाते तो कोई भी जीवित न बचता, लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए वो दिन कम किए जाएंगे। चुने हुए लोग कौन हैं? वे यहूदी लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए चुना है। इसलिए वह समय 3.5 साल तक ही रहेगा। झूठे मसीह और चमत्कार। यीशु ने चेतावनी दी, अगर कोई कहे कि मसीह यहाँ है या वहाँ है तो विश्वास मत करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे। वे ऐसे बड़े चमत्कार और अद्भुत काम दिखाएंगे कि अगर हो सके तो चुने हुए लोगों को भी भ्रमित कर देंगे। फिर प्रभु ने कहा, देखो, मैंने तुमसे पहले ही यह सब कह दिया है। इसलिए अगर लोग कहें, देखो वह जंगल में है, या देखो वह किसी कमरे में छिपा है,
तो विश्वास मत करना। निष्कर्ष, भाइयों और बहनों, मत्ती 24 में प्रभु यीशु ने जो बातें कहीं वे आज हमारे समय में धीरे धीरे सच होती जा रही हैं। हमें आत्मिक रूप से सतर्क रहना है। हमें धोखे से बचना है। हमें प्रभु की ओर लौटना है। प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। जागो, सुनो और अपने मन को तैयार करो। प्रभु आपको आशीष दें। आमीन।